सदा देत पद धो। हे जिन वाणी सरस्वती तोह जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गयो सो पावे सुख चैन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोये सब्बसाहुनं। तत्त्वं चिनन्दयानन्दमं चेयन नन्द सहां, परम तत्व पद बिंदकं नमियो सिद्ध सुभां। गुरु वये शिव गुप्त रोई गुप्त ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। धम्म जो तव जिनवर हम अरथति अरथः जो, भय विनाश भविजु मनहु ममल न्यान कर लो। त्रिदेव को गुरु को धर्म को शास्त्र को बारंबार नमस्कार हो। जो जान दी अरहंतम तपत गुणत पज्जयते, सो जान दी अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम्। आज हमारा विषय है द्रव्य गुण और पर्याय। अभी जैसे अमन ने आपको बताया, इस विश्व व्यवस्था को जानने के लिए हमें सबसे पहले द्रव्य गुण और पर्याय को जानना पड़ेगा। द्रव्य गुण और पर्याय का जीवन में क्या उपयोग है, इसका वास्तविक माने का यह कहे कि सबसे सुंदर उपयोग इसका क्या है, या यूं कहे कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, वो ये प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा बताती है। जितने आप स्वाध्यायी हो, बहुत सारे स्वाध्यायी बंधुओं ने इस गाथा को कई बार सुना है, पढ़ा है। ये द्रव्य गुण पर्याय के महत्व को बताने वाली गाथा है। हेलो, इसको जानने से क्या होता है ये बताने वाली ये गाथा है। हेलो, आदरणीय मामा जी, थोड़ा आवाज आपकी साइड से कम है। माइक को आप पास में पकड़ लीजिए, थोड़ा पास में कर लीजिए। अच्छा अभी आ रही? जी बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, चलिए इसको पकड़ के बात करते हैं अपन। द्रव्य गुण और पर्याय। बचपन में सभी ने पाठशाला में इस विषय को पढ़ा है, और इसको पढ़ते समय या जब अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं तो जिन जिन ने पाठशाला अटेंड की है उन सबको लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका याद आ जाएगी कि उसका प्रारंभ भी इस बात से किया जाता है कि विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो हमने अनेक बार पढ़ चुके हैं, अनेक बार इसके बारे में सुन चुके हैं, और अब हमारी उम्र भी लगभग 40, 50, 60 साल, किसी उससे भी ज़्यादा हो चुकी हो, और कई हमारे युवक भी हो 20-21 साल के, 18 साल से ऊपर के, कि जिन्होंने पाठशाला में इस विषय को पढ़ा है। तो पढ़ा सभी ने है, लेकिन आज हम ये नहीं समझेंगे कि ये द्रव्य गुण पर्याय क्या है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करें, अर्थात इसका उपयोग हम कैसे करें, है ना। मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जितनी मेरी बुद्धि का शवक्षम है, जितनी मेरी बुद्धि है, अल्प बुद्धि वाला हूँ, उस अनुसार मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कहे कि ये प्रवचन नहीं है, ये कक्षा है, स्वाध्याय की कक्षा चल रही है, तत्व चर्चा की कक्षा चल रही है। क्योंकि प्रवचन में और कक्षा में एक अंतर होता है। माने हास्य की अपेक्षा से कहूँ तो प्रवचन में वक्ता बोलता है और श्रोता सोते हैं, परंतु कक्षा में ऐसा नहीं होता। कक्षा में वक्ता भी अलर्ट होता है और श्रोता भी अलर्ट होते हैं। चलिए,
एक दृष्टांत से अपन इस बात को समझेंगे कि हमने द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा इससे पहले अनेकों बार पढ़ चुके हैं, अनेकों बार हम ग्रंथों से उसका अध्ययन भी कर चुके हैं कि अब नया क्या है। तो देखो, एक दृष्टांत से अपन इसको समझेंगे। एक टेक्नोलॉजी से संबंधित दृष्टांत है। आप सब लोग जानकार हैं, 21st सेंचुरी में रहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा और मैं भी जितना सरल हो सकता है इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, दो प्रकार की सिस्टम होती है, एक बाइनरी और एक डेसिमल। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी संबंधित है, आप ये मत समझना ये क्या किस्सा लेके बैठ गए। जो आज हमारे जो डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में जितने भी हमारे गैजेट्स है, कंप्यूटर्स है, हमारे मोबाइल से, जितनी भी हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो बाइनरी सिस्टम पर चलती है, जिसके केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा कि द्रव्य गुण पर्याय को हमें कैसे समझना है। बाइनरी सिस्टम में दो अंक होते हैं केवल, 0 और 1, और डेसिमल में होते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब आप कहेंगे ये तो हम सब जानते हैं, 0 और 1 को भी जानते हैं और 0 से 9 तक के अंकों को भी जानते हैं। जो बच्चा जूनियर केजी में पढ़ता है उसको भी 0 और 1 पता है। लेकिन 0 और 1 को जानना और उसको अप्लाई करने में कितना अंतर है, हम इस बात से समझ सकते हैं कि 0 और 1 को जगत के सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो उसका सही उपयोग करता है वो उस 0 और 1 की टेक्नोलॉजी से सुपर कंप्यूटर बना सकता है। वो इंजीनियरिंग का बड़े से बड़ा ज्ञान उसमें से हासिल कर सकता है, बड़े से बड़ा कंप्यूटर बना सकता है। माने इस बात से हमें समझ में आएगा कि 0 और 1 में कितनी ताकत है। जो 0 और 1 हम जूनियर केजी में पढ़ते हैं, और एक सुपर कंप्यूटर बनाने वाला उसी 0 और 1 का उपयोग करके, केवल दो अंक होते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में, उसका उपयोग करके वो एक सुपर कंप्यूटर बना लेता है। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय ये पाठशाला में सब पढ़ते हैं, लेकिन जो तत्वाभ्यासी जीव है, जो रुचिवान जीव है, या जो आत्मार्थी जीव है, सुखार्थी जीव है, अर्थी का मतलब सुख का अर्थी, अर्थात सुख ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है, मोक्ष ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, आत्मा ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, मोक्ष ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, ऐसा जीव उस द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा में से अपने स्वरूप को ढूंढता है। उस मूलभूत तत्व को वो पकड़ लेता है, और उस मूलभूत तत्व को पकड़ करके वो अपना अनादि काल का दुख समाप्त करके अनंत काल के सुख की व्यवस्था कर लेता है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ते सभी हैं, लेकिन जो उसको अप्लाई करता है, जो उसको अपने स्वरूप के सन्मुख रख करके उसको पढ़ता है। देखो, मेरे पास सामने ग्रंथ नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने 257 नंबर की पेज पर बात लिखी है। उसमें एक वाक्य है, मैं आपको पेज कल पढ़ के बता दूंगा। अहो मुझे इसकी खबर ही नहीं थी। एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मैं आपको कल उसके संबंध में और थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। जो जिसे ऐसा लगता है, पंडित दौलत राम जी की भाषा में कहे कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, है ना, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो जो जीव अनादि काल के दुख से भयभीत है और सुखी होना चाहते हैं, देखो, एक ज्ञान के क्षोभशम के लिए पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं कि इस वस्तु का अपने जीवन में अप्लाई कर लेना, अपने में उसको उतार लेना, कि जिससे इससे इस वस्तु से मुझे लाभ हो, है ना, समझना होता है। जैसे आप दृष्टांत की अपेक्षा देखें तो, जैसे घर में मान लीजिए मम्मी या आपकी श्रीमती जी दाल और चावल मिक्स करके उसको साफ कर रही है, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप समझ जाते हैं कि आज खिचड़ी बनने वाली है। ऐसे ही
बाजार से अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो नहीं होता, आप समझ जाते हैं कि इससे वो वस्तु बनने वाली है। ऐसे ऐसे हम प्रत्येक कार्य में समझ लेते हैं। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय का विषय जो हम पढ़ेंगे या इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ये बात समझनी है। क्या समझनी है? कि मैं द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ तो रहा हूँ, सुन तो रहा हूँ, लेकिन समझना मुझे अपने स्वरूप को है, समझना मुझे अपनी आत्मा को है, समझना मुझे उस तत्व को है कि जिसको बिना जाने मैंने अनादि काल से चार गति रूप संसार में परिभ्रमण किया है ना। मैंने इसकी भूमिका मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि समझना क्या है हमको, क्योंकि पढ़ा तो अपन ने बात को पढ़ेंगे, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सब पढ़ेंगे, लेकिन अपने को इसमें से समझना क्या है उसको पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, स्वाध्याय बहुत करते हैं, सुनते भी बहुत हैं, लेकिन किस लक्ष्य से सुनते हैं, किस प्रयोजन से सुनते हैं, इस बात का हमने कभी विचार नहीं किया। किस प्रयोजन से सुनना चाहिए कि अरे इसमें तो मेरा ही हित है, अरे इसमें तो मेरा ही प्रयोजन बताया गया है, इस अपेक्षा से सुनेंगे तो अपने को इस चर्चा से लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। चलिए, द्रव्य गुण पर्याय क्या है? द्रव्य गुण पर्याय अर्थात संपूर्ण जिनागम का सार है। यूं कहे कि संपूर्ण जिनागम जो है वो तो अरबों पदों में है, कुछ 1 अरब 12 करोड़ इतने पदों की संख्या है, और एक पद में 1634 करोड़ और कुछ, मुझे ध्यान नहीं संख्या, इतने अक्षर है उसमें। माने जिनागम बहुत विशाल है, बहुत बहुत विशाल है, और जितना भगवान के ज्ञान में आता है उसका अनंतवा भाग द्वादशांग वाणी में आता है। तो इसका मतलब ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनलिमिटेड है, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है ना। क्योंकि ज्ञान में जितना आता है उसका अनंतवा भाग वाणी में आता है, और वाणी में जितना आता है उससे हम तक पहुंचने में उसका भी अनंतवा हिस्सा रह जाता है। और अनंतवा हिस्सा भी कितना विशाल है, हम सामने देख रहे हैं कि हमारा एक जीवन भी उस अनंतवे हिस्से को पढ़ने में, समझने में बहुत कम पड़ेगा। जिस प्रकार से भगवान का ज्ञान अनलिमिटेड है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी अनलिमिटेड है। जितना अपने पास समय है उसमें अपन जितना समझ सकते हैं उसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। तो द्रव्य गुण पर्याय को समझने से पहले हमें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि ये द्रव्य गुण पर्याय कहे किसने हैं, किसने इनको देखा है, कि प्रमाण तो हो सामने। तो किसने देखा है इसको, किसने देखा है, कोई बताएगा किसने देखा है इसको? अमन, किसी का आता है हाथ आगे? कक्षा चल रही है ना इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, जी किसने देखा है इसको? नहीं मामा जी, किसी ने अभी हैंड रेज नहीं किया है। हाँ चलिए हम बता देते हैं किसने देखा है। नहीं है मामा जी, किसी ने। हमने तो नहीं हाँ, देखी। मामा जी हेलो, देखा ही नहीं हाँ, मामा जी, किसी ने, हमने भी नहीं देखा। अच्छा आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। चलिए इसका अपन देखते हैं किसने देखा है द्रव्य गुण पर्याय को। द्रव्य गुण पर्याय को केवली भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है ना। देखा है, जाना है और कहा है, लेकिन बनाया नहीं है। इस बात का हमें सबसे पहले निर्णय करना होगा। केवली भगवान द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप जानते हैं, कहते हैं, परंतु वे इसको बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय की जो व्यवस्था है ये अनंत है, और इस अनादि अनंत में अनंत केवली भगवान हो जाते हैं, और वे सब केवली भगवान इस व्यवस्था को मात्र जानते हैं, इस व्यवस्था को बनाते नहीं हैं, करते नहीं हैं। सर्वज्ञ मात्र जानते हैं। देखो यहाँ झगड़ा समाप्त होता है
हमारे समाधान हो जाता है। किस किस बात का समाधान होता है? हमारी हमेशा कंप्लेंट रहती है, ये भगवान आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। जब कोई दुख की घड़ी आती है तो लोग कहते हैं आपने हमारे साथ, मैं तो गुरु महाराज का इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे भगवान आप मेरे साथ ऐसा करो, हे भगवान मुझे ऐसा दो, मुझे वैसा दो, है ना। आज की एक बात है, हमारे समाज के एक वरिष्ठ श्रद्धेय पंडित जी जिनका देह परिवर्तन हुआ, और हम मैसेज डालते हैं उस पर कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, दिवंगत आत्मा को शांति दे। व्यवहार में ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अगर सर्वज्ञ भगवान का निर्णय करें कि सर्वज्ञ भगवान अर्थात क्या, कि जो सर्व के ज्ञाता तो है परंतु सर्व के निर्माता नहीं है। अगर भगवान निर्माता होते तो बताओ क्या वे ऐसी विश्व व्यवस्था बनाते? वे कैसे लोग बनाते? वे बनाते अच्छे अच्छे लोग, दयावान लोग, अच्छे लोग जो एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे के लिए अच्छा करते हो, सुखी लोगों को निर्माण करते, सुखी लोगों का निर्माण करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते कि जहां पर सारे लोग सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि भगवान, अगर देखो भगवान कैसे हैं, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, वात्सल्य भाव सभी जीवों के प्रति है। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं बनाते, अरे वे नरक क्यों बनाते, त्रियंश गति क्यों बनाते, बनाते क्या, है ना। ये विश्व व्यवस्था कैसी है, अनादि अनंत है। ये एक प्रकार से कहे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। भगवान इसके मात्र ज्ञाता है और इसका ज्ञान करके ही वे भगवान बने हैं। तो इसका ही ज्ञान करके हम भी भगवान बन सकते हैं, इस बात का हमें निर्णय करना है। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, क्या आप सर्वज्ञ होना चाहते हैं? क्या आप सर्वज्ञ होना चाहते हैं? हर कोई कहेगा हाँ हम भी सर्वज्ञ होना चाहते हैं। तो पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा कि सर्वज्ञ भगवान क्या करते हैं, सर्वज्ञ भगवान क्या जानते हैं। हाँ हाँ, बनना है, एक का उत्तर आए कि हाँ बनना है। तो कैसे बनना है, वे क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, और हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें सर्वज्ञ भगवान का विचार करना चाहिए कि वे क्या जानते हैं। बहुत सारी परिभाषा आती हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल केवली भगवंता, या सर्व द्रव्य पर्यायशु केवलस्य, ऐसी बहुत सारी गाथाएं आती हैं। क्या जानते हैं भगवान? बहुत लंबा अगर उत्तर दिया जाए तो कितना उत्तर दिया जाएगा कि इस विश्व में जितने द्रव्य है, इस विश्व में जितने द्रव्य है, कितने द्रव्य है, अनंतानंत द्रव्य है। एक द्रव्य में अनंतानंत गुण हैं, एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय हैं, और ऐसे सब द्रव्य के सब गुणों की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों को भगवान एक समय में जानते हैं। इसी का नाम सर्वज्ञपना है। फिर से रिपीट कर दूं, इस विश्व में द्रव्य अनंत है, एक द्रव्य में गुण अनंत है, क्षमा करना, इस विश्व में द्रव्य अनंतानंत है, एक द्रव्य में अनंत गुण है, एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय हैं। तो भगवान क्या जान, सभी द्रव्यों को उनके अनंतानंत गुण को और उनके गुणों की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। बताओ वर्तमान में हम इतना जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते, है ना, नहीं जान सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान क्या जानते हैं,
तो मैं आपसे कहूंगा कि भगवान मात्र 6 द्रव्यों को जानते हैं। भगवान क्या जानते हैं? मात्र 6 द्रव्यों को जानते हैं, है ना। 6 द्रव्यों का ही परिणाम है ना सब। जानते हैं, और अगर मैं भी उन्हीं के कहे अनुसार या उन्हीं के बताए अनुसार अगर 6 द्रव्यों को जानता हूं, है ना। इसमें देखो, सर्वज्ञ माने केवल ज्ञान वाले सर्वज्ञ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान भी 6 द्रव्य को जानते हैं, और अगर मैं भी 6 द्रव्य का वैसा स्वरूप जानता हूं, तो मेरा ज्ञान भी सर्वज्ञ जैसा ज्ञान हो जाएगा, है ना। केवल ज्ञान वाला सर्वज्ञ नहीं, लेकिन सर्वज्ञ जैसा ज्ञान। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान भी क्या जानते हैं? वे भी 6 द्रव्यों को ही जानते हैं, उन्हीं के गुण और पर्यायों को जानते हैं। और मैं भी अगर 6 द्रव्यों के गुण पर्यायों को जानकर उनका निर्णय कर लेता हूँ, तो मेरा ज्ञान भी सर्वज्ञ भगवान की तरह निर्मल ज्ञान हो जाता है, शुद्ध ज्ञान हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान सर्वज्ञ तो मात्र अपनी आत्मा को जानते हैं। 6 द्रव्यों का ज्ञान तो उनके आत्मा में झलकता है, वे जानते नहीं हैं। वे जानते तो अपनी आत्मा को है, लेकिन ज्ञान की निर्मलता के कारण वे 6 द्रव्य का पूरा स्वरूप विश्व का, और ऐसे अनंत विश्व होते तो सबका पूरा का पूरा स्वरूप उनके ज्ञान में झलकता है। तो सर्वज्ञ क्या जानते हैं, और हमें भी अगर वैसा ही होना है, तो हमें भी उन्हीं के समान 6 द्रव्यों का सम्यक प्रकार से ज्ञान करना है, सम्यक प्रकार से 6 द्रव्य का निर्णय करना है। बस इतना ही करना है, इसके सिवाय और कुछ है नहीं। मैंने आपसे पहले बता दिया था कि जिनागम का पूर्ण जिनागम जो है वो मात्र द्रव्य गुण पर्याय रूप है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखें तो द्रव्यानुयोग में पूरा द्रव्य गुण पर्याय का ही स्वरूप बताया गया है। पूरे जिनागम में जितने सूत्र पद आदि जितने भी है, वो सब द्रव्य गुण पर्याय का ही विस्तार है, और कुछ नहीं है। ऊपर या 3 चीजों के ऊपर ही पूरा जिनेन्द्र भगवान का आगम है। अब बताओ, अगर हम द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय कर लेते हैं, तो इसका मतलब संपूर्ण जिन शासन का निर्णय कर लेते हैं, जिनेन्द्र भगवान की पूर्ण द्वादशांग वाणी का निर्णय कर लेते हैं, उनकी बताई गई पूर्ण वस्तु व्यवस्था का निर्णय कर लेते हैं। और ऐसा ऐसा अगर होता है, तो वास्तव में हमारा जो मनुष्य पर्याय है, जो अभी वर्तमान में हमने प्राप्त की है, इसको पाना हमारा सफल हो जाता है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको एक जो गाथा पढ़ी थी आज, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या कहते हैं प्रवचन सार जी में, कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, और जो जीव अपनी आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उसके मोह का क्षय होता है। ऐसा इस गाथा का अर्थ है। माने क्या, कि अनादिकाल से इस जीव के परिभ्रमण का कारण क्या है? मोह महामद पियो अनादि, अर्थात मोह रूपी महामद ही इस जीव के अनादिकालीन दुखों का कारण है। परिभ्रमण से ज्यादा जल्दी समझ में आता है दुख। तो हमारे दुख का मूल कारण क्या है? मोह है। मोह महामद, मोह रूपी महामद जो हमारे दुख का कारण है। यहाँ प्रवचन सार जी परमागम में कहते हैं कि जो जीव अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, और अपने द्रव्य गुण पर्याय को भी जानता है, और निर्णय करता है, उनके द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण पर्याय का मिलान करता है ना, वो जीव मोह का नाश करता है, अनादिकाल के दुख का नाश करता है। कितनी बड़ी बात बताई इसमें। बताओ, पूरे अनादिकाल के दुख का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? कि द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना चाहिए, है कि नहीं? अब लगती है ये बात कि अपने लिए कितनी उपयोगी है। सारे जीव दुखी है, सारे जीव सुखी भी होना चाहते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं जो दुख में रहना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है ना। और इस समस्त दुख के संसार से मुक्त होकर के परम सुख को प्राप्त करने की ये विधि है। ये जीव द्रव्य गुण पर्याय का सम्यक प्रकार से निर्णय करे। निर्णय करने का मतलब क्या है? कि उसको प्रैक्टिकल रूप में आजमा ले, प्रैक्टिकल रूप में उसको जान ले,
तो उस जीव के मोह का नाश होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरिहंत भगवान की वाणी जो परमागम प्रवचन सार जी में है उसमें ये बात आई है। मानिए प्रमाण है, आप मेरे पर विश्वास मत करना, आप आचार्य कुंद देव पर विश्वास करना, आप आचार्य तारण स्वामी पर विश्वास करना। कुछ गाथा है मेरे सामने आचार्य तारण स्वामी जी के ग्रंथों की भी है, ये मैं आपको दूंगा, ये गाथा का नंबर दूंगा, आप इसमें से देख लेना। ये सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तुम द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ निर्णय करते हो तो तुम समस्त जिन शासन को जानते तो हो, लेकिन साथ में सबसे बड़ा कार्य जो होता है कि तुम अपने मोह का नाश कर देते हो, है ना। लिखा है ना, मोह खलु जाति तस् लयम, उसके मोह का नाश हो जाता है, उसका मोह लय को अर्थात लय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसका? कि जो अपने द्रव्य, अपने गुण और अपनी पर्याय का निर्णय कर लेता है। चलिए अपन थोड़ा सा इसका अध्ययन में लेंगे। इसमें से कुछ कुछ चीजें अपने को और देखनी है कि इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वाध्याय में अपने को क्या क्या चीजें निकालनी है। तो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, अपन इसको भी उसमें लेंगे थोड़ा थोड़ा जितना आ सकेगा। 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, ये भी द्रव्य गुण पर्याय को जानने से मिट जाते हैं। 4 प्रकार क्षय को मेटने का सबसे अच्छा उपाय द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय है ना। और क्या है? 4 प्रकार के आर्तरौद्र ध्यान, 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि, 4 प्रकार की कषाय, 5 प्रकार के पाप। इन सबको अगर मेटना है, समस्त कषाय भाव का अंत करना है, तो वो सब इस द्रव्य गुण पर्याय से संभव है। इसका अपन इन 4 दिन की कक्षा में विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयत्न करेंगे। अमन? जी मामा जी। हाँ, वो पीपीटी शुरू कर दो आप। जी जी मामा। हाँ, दूसरी क्लिप, इसके बाद वाली। हेलो आदरणीय मामा जी। हाँ, इसके बाद, हाँ ये बस ये है। जी, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा आवाज हाँ, अपना। ये मैंने छोड़ दिया था मेरे हाथ में से माइक। ठीक है जी अभी? नहीं, उसके उसके बाद भी थोड़ी कम आ रही है, आप अपना आवाज बढ़ा दे उसके साथ। हाँ ठीक है, मैं जोर से बोलता हूँ अभी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आ जी रही है अभी आवाज? बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, चलिए। हेलो हेलो, जी अमन, मामा, आ रही है आ आवाज। रही ना आवाज अभी? बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्व किसे कहते हैं? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? विश्व अर्थात क्या? तो सबसे पहले हमारी जो स्कूल की पढ़ाई है, जो अंग्रेजों ने हमें सिखाया है, जो वर्तमान में हम जो ग्लोब देखते हैं या नक्शा देखते हैं, हमने उसी को विश्व मान के रखा है। और कई बार वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इतना ही विश्व नहीं है, ये जो सौर मंडल है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, ये सब इस विश्व का हिस्सा है। और वे क्या कहते हैं कि ऐसे हर बार कोई नई नई उनके शोध आदि बताए जाते हैं कि अरे आज इस सूर्य का पता चला कि वर्तमान में विश्व में एक सूर्य नहीं 2 सूर्य है। फिर कहते कभी और बहुत से सूर्य है, बहुत से चंद्रमा हैं, ऐसा वैसा बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने रखते हैं और हम उन्हीं को सत्य मानने लगते हैं। देखो, हमें जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान के शासन में और वर्तमान के विज्ञान में क्या अंतर है तो पहले क्लियर कर लेना चाहिए। वर्तमान का विज्ञान, ये 6 खंड जो बताए जाते हैं, इसी को विश्व कहता है, या बहुत हो चुका तो सूर्य चंद्र तारे आदि को विश्व कहता है। माने जो
उनके ज्ञान की जितनी लिमिटेशंस है, जितना मर्यादा है, और इनका विश्व हमेशा बदलता रहता है। मेन वस्तु क्या है? इनका विश्व हमेशा बदलता रहता है। कभी कहेंगे हमने उस तारे का शोध लगाया, कभी उसका लगाया, कभी वो पता चला, कभी वो ग्रह पता चला, और कहते अभी और पता चलेगा। माने ज्ञान अभी उनका, ये कहा जाए वैज्ञानिक जो होते हैं उनका ज्ञान कभी, या उनकी जो शोध है वो कभी पूरा नहीं हुआ, आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन जिनेंद्र भगवान जो है इस विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान में संपूर्ण विश्व को एक समय में जाना है। क्या अंतर है कि आज का जो विज्ञान है और जिनेंद्र भगवान का जो विज्ञान है, जिनेंद्र भगवान की खोज पूरी हो चुकी, उन्होंने इस विश्व को संपूर्ण रूप से जान लिया, वो वैसा विश्व हमें बताया है। बताओ हम एडवांस है कि नहीं है ना? भरोसा नहीं बैठता, विश्वास नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमारी बुद्धि में बात भर दी जाती है कि भैया जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही सही है, धर्म का ज्ञान तो क्या है, टाइम पास की वस्तु है, कर ली तो कर ली, ना करी तो ना करी, है ना? धर्म का जो विज्ञान है ये कोई बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है। इसलिए हमारे माता पिताओं ने कभी हम पर इसके लिए कभी कहा नहीं, फोर्स नहीं किया कि बेटा तुम्हें इसे भी पढ़ना चाहिए, बेटा तुम्हें इसे भी जानना चाहिए, कि देखो जिनेंद्र भगवान का विज्ञान क्या कहता है और ये आज का जो तुम्हारा विज्ञान है ये क्या कहता है। तुम्हारे विज्ञान में कितनी सारी लिमिटेशंस है, कितनी सारी अज्ञानता है, कितनी इनकी परिभाषाएं हमेशा बदलती रहती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की परिभाषाएं कैसी है? अनादि अनंत है। क्यों अनादि अनंत है? क्योंकि वस्तु अनादि अनंत है, और भगवान का ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान उस वस्तु को जैसा है वैसा का वैसा जानने वाला ज्ञान है। इसलिए भगवान का ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है, वस्तु के पूर्ण स्वरूप को बताने वाला ज्ञान है। इसलिए वो ज्ञान भी कभी बदलता नहीं है। बदलता नहीं इस अर्थात क्या है कि वो ज्ञान जो है वो कभी बदलता नहीं, इसका मतलब अब उसमें कोई शोध करने की जगह नहीं रही, वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका है, वो पूर्ण है, क्योंकि उसने वस्तु को पूर्णपने से जान लिया है ना? तो जो विश्व है, विश्व किसे कहते हैं? आपने देखा होगा एक नक्शा है हमारे यहाँ पर, परस्प्रोग्रो जीवाणाम, उसके नीचे लिखा होता है, एक आकार होता है जिसको हम कहते हैं 343 घन राजू का वह आकार है जिसे लोक कहते हैं, जिसे हम लोक कहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर में भी रखा है, एक दान पेटी के ऊपर उसका आकार बना है, और लगभग जितने भी जैन हैं उन सब ने उस आकार को देखा है। कई बार बहुत जो लोग होते हैं अपनी शादी की पत्रिकाओं में उस आकार को डाल देते हैं, उन्हें लगता है ये जैन चिन्ह है ना, उन्हें ऐसा लगता है ये जैन चिन्ह है, ये कोई पवित्र वस्तु है जो हमारे इस पर होनी चाहिए, मंगल वस्तु है। वास्तव में क्या है ना, हमारा स्वाध्याय नहीं होने के कारण से हमें पता नहीं है कि अरे वो तो पूरा लोक का नक्शा है, वो बताने वाला है हमें कि हमारा लोक कितना विशाल है और उसमें कैसी कैसी वस्तुएं हैं, कैसी कैसी व्यवस्था है। उन सब व्यवस्थाओं का ज्ञान करने वाला वो नक्शा है, क्योंकि हम उसको समझने का कभी प्रयास भी नहीं करते। समझने का प्रयास तो छोड़ दो, समझने की कभी हमारी इच्छा भी नहीं होती। इसलिए हमने क्या किया, देखा देखी, दूसरों का देखा देखी, हमने उसको मात्र एक मंगल चिन्ह मान लिया है और हम हमारी पत्रिकाओं में उसको डालते जाते हैं। चलिए, विश्व किसे कहते हैं? परिभाषा सबने पढ़ी है, 6 द्रव्यों के समूह को, अर्थात 6 द्रव्यों का जो समूह है उसी का नाम विश्व है। आप कहेंगे हमें विश्व बताओ, किसी को पूछा जाए कि भैया विश्व क्या है बताओ, तो विश्व कोई ऐसी अलग वस्तु नहीं है कि जहाँ 6 द्रव्यों का समूह पाया जाता है, अर्थात जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ऐसी वस्तु का नाम विश्व है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, अर्थात जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसी का नाम विश्व है।
कितनी सिंपल सी परिभाषा है कि जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाए उसे विश्व कहते हैं, है ना। जैसे अगर अपन कहे कि भाई मंदिर किसे कहते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि जिसमें एक बड़ा शिखर होता है, जिसके अंदर एक वेदी होती है, वेदी पर जिनवानी होती है, एक पवित्र सा वातावरण होता है, उसी का नाम मंदिर है। तो मंदिर जब कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या कि वहाँ जहाँ ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था जहाँ पाई जाती है उसका नाम मंदिर है ना। ऐसे घर, घर नाम की अगर कोई वस्तु बताने जाए तो क्या कहा जाएगा कि जिसकी चाल दीवारें होती है, छत होती है, दरवाजे खिड़कियां होती है, जहाँ लोग रहते हैं, उसका नाम घर है। तो ऐसे ही 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसे हम विश्व कहते हैं या लोक कहते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं, और जहाँ 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसे आलोक कहते हैं। या फिर लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे 2 भेद कहे जाते हैं। और लोकाकाश और अलोकाकाश इन दोनों को मिला करके विश्व ऐसा भी कहा जाता है ना। विश्व किसे कहते हैं कि संपूर्ण द्रव्य, 6 द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसका नाम विश्व है। और क्या आता है, और द्रव्य का कभी नाश न होने से विश्व का भी कभी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय अवस्था पलटती है। अब हमें ये पूरा इस पीपीटी में से हमको इसी बात को समझना है। सबसे पहले तो विश्व का निर्णय करना कि जितना हम विश्व जानते हैं वो विश्व का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। भारत क्षेत्र भी जो है वो विश्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आप ये देखेंगे कि जो 6 ये जो कहते हैं ना आप, सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र आदि, ये सब मध्य लोक में पाए जाते हैं। पूरे लोक के मात्र मध्य लोक में ये सब व्यवस्था पाई जाती है। भरत क्षेत्र ने पूरा जम्बू द्वीप, असंख्यात द्वीप, समुद्र आदि जो कुछ भी है ये सब मात्र मध्य लोक में पाए जाते हैं। और मध्य लोक अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का भी वो एक छोटा सा हिस्सा है। बात समझ में आ रही? फिर से कह रहा हूं, देखो ये जो पूरा लोक है ना, इस लोक का जो मध्य लोक है वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 3 लोक है ना, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक। तो सबसे बड़ा जो है वो तो अधोलोक है, 7 राजू प्रमाण है, और उसके ऊपर बचता है 7 राजू। और उस 7 राजू में 1,40,000 योजन इतना बड़ा एक मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत जहाँ जस्ट खत्म होता है उसके कुछ योजन ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। माने हमारे विश्व, जो हमारा जिसे हम विश्व कहते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मध्य लोक भी जो है वो भी इस पूरे लोक का काश का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हम जिसको विश्व कहते हैं वो तो उसका भी अनंतवा भाग है। आपको बहुत बड़ी बात से पता चल रही है। देखो ज्ञान, ये कहते हैं वैज्ञानिक कि जो जिसका ज्ञान रुक गया, अर्थात जिसने संशोधन जिसका रुक गया, वो मरे हुए के समान है। जिसकी शोधक दृष्टि रुक गई वो मरे हुए के समान है, मुर्दा है। अगर हम इतने से विश्व में अगर संतुष्ट हो जाते हैं, कहते कि बस इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये समझ लेना कि हमारा जो ज्ञान है वो मरे हुए के समान है, या हम जो है वो मरे हुए के समान है। अगर हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें इसकी खोज तो और करनी चाहिए। खोज क्या करनी चाहिए? हमें तो रेडीमेड सब मिल रहा है, हमें मात्र विश्वास करना चाहिए, है ना। सबसे पहला निर्णय कि विश्व जो है एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम जितना विश्व मानते हैं उससे अनंत गुना वो बड़ा है। और वो विश्व क्या है? यहाँ पर द्रव्य पाए जाते हैं, और उसके कुछ लक्षण यहाँ बताए हैं कि उस विश्व में जितने द्रव्य है वे द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते। वे द्रव्य अनादि अनंत है, उनका कभी नाश नहीं होता। और विश्व, जब द्रव्य के समूह का ही नाम विश्व है, तो जब द्रव्य का ही नाश नहीं होता तो विश्व का भी कभी नाश नहीं होता। नहीं तो आप घबरा जाते हो, बार बार घबरा जाते हो कि अब ये कोरोना आया ना तो ये विश्व का नाश कर देगा। 2012 में ऐसी एक हवा चली थी कि इस वर्ष पूरे विश्व का नाश हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा आता है कि संसार के पास में इतने एटम बम्स है, ऐसा है वैसा है,
जिससे इस विश्व का 3 बार नाश कर सकते हैं, 4 बार नाश कर सकते हैं। तो भैया डरना मत, विश्व अनादि अनंत है, इस विश्व का कभी भी नाश होने वाला नहीं है ना। आपका डर चला जाएगा इससे। आगे जब कोई बात आएगी ना, कोई मैसेज आता है आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि ऐसी ऐसी घटना होगी और विश्व का नाश होगा, तो वहाँ छाती ठोक के कहना कि मैं जैन धर्म को मानता हूँ, मैं जिनेंद्र के शासन को जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस विश्व का कभी नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि जब द्रव्य का नाश नहीं होता तो द्रव्य का समूह विश्व का भी नाश कैसे होगा। हाँ, एक होता है कि अवस्थाएं पलटती है, इस विश्व में जितने द्रव्य है उनकी मात्र अवस्थाएं पलटती है, अवस्थाएं बदलती है, लेकिन विश्व का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। ऐसा जानकर देखो, पहली परिभाषा में निर्भयता आती है। हुआ कि नहीं हुआ लाभ, है ना। नहीं तो हम रात को सोते नहीं है ठीक से, पता नहीं क्या हो जाएगा, कब अमेरिका का दिमाग खराब हो जाएगा और वो किसी के ऊपर एटम बम डाल देगा, कब पाकिस्तान का दिमाग खराब होगा और हमारे ऊपर एटम बम डाल देगा और पूरी विश्व व्यवस्था को नष्ट कर देगा। तो भैया डरना मत, क्योंकि देखो जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और द्रव्य का नाश नहीं होता तो विश्व का भी कभी नाश होने वाला नहीं है। ये विश्व अनादि अनंत है, ऐसा ही कायम रहने वाला है, ठीक है। मात्र इसकी अवस्थाएं बदलती रहती है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो, उसमें प्रश्न आया था कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो फिर सहज रूप से किसी के मन में प्रश्न आएगा कि फिर द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं तो फिर द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। आती है ना बात। जैसे आप घर में भी या कहीं पर कोई बात आती है, किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर हम सहज पूछते हैं तो उसका स्वरूप तो बताओ, है ना। तो यहाँ यही बात आती है कि जब विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, तो फिर द्रव्य किसे कहते हैं, फिर द्रव्य कहते हैं गुणों के समूह को, है ना। बात आई कि जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको विश्व कहते हैं, और जहां गुणों का समूह पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। बात थोड़ी सी उल्टी करके बताई जाए तो जहां गुणों का समूह पाए जाते हैं, अर्थात जिसमें गुण पाए जाते हैं, उस वस्तु का नाम द्रव्य है ना। जैसे हम कहें कि आत्मा एक द्रव्य है, तो आत्मा द्रव्य, इसका मतलब क्या कि गुणों का एक समूह है जिसका नाम आत्मा है। पुद्गल एक द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य किसे कहेंगे कि जहां पर एक गुणों का समूह रहता है उस वस्तु का नाम पुद्गल द्रव्य है। ऐसे धर्म अधर्म आकाश और काल में लगा लेना कि ये सब 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य अर्थात क्या कि ये प्रत्येक द्रव्य माने गुणों का समूह है, माने अनंत गुणों का एक पिंड जो होता है उसी का नाम द्रव्य है। अनंत गुणों का जो समूह रहता है उसी का नाम द्रव्य है। ऐसा जानने से क्या होगा, इसको किस प्रकार से जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि द्रव्य जो होता है वो गुणों से रहित नहीं होता। इसको जानने से एक हमारे जो भ्रम होता है कि हमें गुण प्राप्त करना चाहिए, गुण लेना चाहिए, इससे प्राप्त करना चाहिए, उससे गुण सीखना चाहिए, तो हमारी एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई हमें गुण कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं गुणों का समूह हूँ, है ना। शक्कर है, मान लो, मैं आपको दृष्टांत के आधार से बताता हूँ कि शक्कर है, तो शक्कर को मीठा होने के लिए कहाँ से गुण लेना पड़ेगा, किसमें से गुण उधार लेना पड़ेगा, किसके गुणों को सीखना पड़ेगा। शक्कर को मीठा होने के लिए किससे गुण लेना पड़ेगा, कहाँ से गुण मांगना पड़ेंगे, उसे कौन सी कॉलेज में, कौन सी स्कूल में जाना पड़ेगा कि जहाँ से उसे गुणों की प्राप्ति हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, शक्कर स्वयं मीठे गुण का समूह है या मिठास गुण का पिंड है। उसे मिठास गुण के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, कि भाई मुझे सुखी होना है ना, मुझे सुखी होना है, मुझे सम्यक दृष्टि होना है, मुझे सम्यक ज्ञानी होना है, मुझे सम्यक चारित्र चाहिए,
तो ये गुण कहीं मुझे बाहर से मिलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं इन्हीं गुणों का समूह एक द्रव्य हूँ। भगवान दो तो भगवान कहेंगे तेरा ज्ञान तो तेरे पास ही है, तो ज्ञान का ही तो समूह है, तो ज्ञान का ही तो पिंड है, ये ज्ञानादि अनंत गुणों का समूह ही तो तू है ना। तो जितने भी द्रव्य है, केवल मैं जीव द्रव्य नहीं, जितने द्रव्य है माने अनंत अनंत द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य अर्थात क्या कि गुणों का एक पिंड है, गुणों का एक समूह है। इसको जान करके निश्चिंत हो जाना कि हमें गुणों के लिए किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मात्र उन गुणों को पहचानने की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। हमें अरिहंत भगवान के पास भी मांगने की जरूरत नहीं है कि अरिहंत भगवान हमें दे दो, नहीं, भगवान कहते ज्ञान तो तेरे पास है, तो गुणों का समूह है, तू जीव है, तू द्रव्य है, इसका मतलब तू गुणों का समूह ही है, इस बात का निर्णय कर। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं अपन। इसमें और बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन अपने को पहले पीपीटी को थोड़ा सा और समझ लेना है। चलिए, आए ना कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और जिसको ऐसा विश्वास होता है उसको ये इस बात का विश्वास होगा कि अरे मेरे पास भी तो गुण हैं, मात्र मुझे उन गुणों को पहचानना है, मुझे विश्वास करना है कि मेरे में वे गुण है ना। नहीं तो पाठशाला में या शिविर में या फिर यहाँ जाकर मुझे गुणों नहीं, यहाँ गुणों को प्राप्त करने की मात्र विधि बताई जाती है, गुण नहीं प्राप्त कराए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें क्या जानना है कि वस्तु तो पहले से मौजूद है, हमें उस वस्तु का मात्र ज्ञान करना है कि वस्तु है, इसका ज्ञान करना है और उस वस्तु का हमें विश्वास करना है। बस इसी के लिए पूरा ये जितने आगम ग्रंथ है सब उसी के लिए है कि हमें उस वस्तु का मात्र ज्ञान करना है कि है, वस्तु में हूं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, गुण किसे कहते हैं। पहला प्रश्न था विश्व किसे कहते हैं। पूछने वाले ने पूछा ठीक है, द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। उसने प्रश्न पूछा भाई द्रव्य किसे कहते हैं। भगवान कहेंगे जो गुणों का समूह होता है उसे द्रव्य कहते हैं। फिर और उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई। हमारी होती है ऐसी जिज्ञासा जागृत? हम तो बस सुनते हैं, हाँ भाई आपने कहा सो ठीक है, हमें तो कोई जिज्ञासा है नहीं। यहाँ पर जिज्ञासा जागृत हो रही है कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को। तो फिर प्रश्न आता है कि फिर गुण किसे कहते हैं। तो फिर यहाँ उत्तर आता है गुण किसे कहते हैं। इसमें गुण में दो चीजें आती हैं, गुण में दो चीजें आती हैं। इसकी डेफिनेशन आपने सबने पढ़ी है, अपन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दो चीजें इसके अंदर, दो चीजों का निर्णय करना। क्या कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में अर्थात प्रदेशों में, या फिर जितना बड़ा द्रव्य है उस द्रव्य के संपूर्ण क्षेत्र में, है ना। भारत देश कहाँ पाया जाता है? अच्छा, भारतीय लोग कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय, केवल भारतीय की अपेक्षा से देखें तो भारतीय लोग पूरे भारत में पाए जाते हैं, है ना। दृष्टांत क्या आएगा? भारतीय लोग कहाँ रहते हैं? पूरे भारत में रहते हैं, या जहां पर भारतीय रहते हैं उसी देश का नाम भारत है। दोनों चीजें हैं। क्या आएगा? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में अर्थात जितना बड़ा द्रव्य है उस द्रव्य के उतने संपूर्ण प्रदेशों में, संपूर्ण क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। और दूसरी क्या कि जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। इसको एक लाइन में अपन पढ़े तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसका नाम गुण है। आप याद देख लो, सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो याद भी कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया होगा याद भी कर लीजिए। गुण की परिभाषा है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसका नाम गुण है। कैसे समझेंगे इसको, है ना। इसको अगली क्लिप में और समझाया गया है, देखते हैं अपन अगली क्लिप अन्य शब्दों में। देखो, जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों और हालतों में रहता है, इसको हमारी भाषा में कर दिया, है ना। क्योंकि अब हम शुद्ध हिंदी तो बोलते नहीं आजकल, शुद्ध हिंदी जानते भी नहीं हैं,
तो हमारी भाषा में यहाँ बताएगी, जो संपूर्ण हिस्सों में और संपूर्ण हालतों में रहता है उसका नाम गुण है। कैसे जानेंगे इसको? देखो, जैसे दृष्टांत की अपेक्षा से देखें अपन, तो शक्कर को दृष्टांत की अपेक्षा से, शक्कर क्या है? द्रव्य है। शक्कर क्या है? एक द्रव्य। एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं, वैसे शक्कर द्रव्य नहीं, शक्कर भी पर्याय है, लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए, एक दृष्टांत के लिए, उदाहरण के लिए देखते हैं कि शक्कर क्या है? एक द्रव्य है। और शक्कर में कौन सा गुण है? मिठास गुण है। वैसे रस गुण है, लेकिन अपन मिठास को गुण कहेंगे। शक्कर एक द्रव्य है और मिठास उसका गुण है। फिर से कह रहा हूं, शक्कर एक द्रव्य है और मिठास उसका गुण है। तब ये परिभाषा हम वहां कैसे लगाएंगे? परिभाषा क्या है कि द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। दो चीजें ना, पूरे क्षेत्र में भी रहता है और पूरे हालतों में भी रहता है, उसके परिणमन में भी रहता है। तो शक्कर एक द्रव्य है और मिठास उसका गुण है। तो मिठास शक्कर के कौन से भाग में रहती है? शक्कर का एक कण है, मान लीजिए एक चौकोन कण है, तो मिठास कहाँ कहाँ पाई जाती है? उसके कौन से हिस्से में पाई जाती है? ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है कि नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है कि साइड वाले हिस्से में पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? कोई बोलेगा? मिठास शक्कर के कौन से हिस्से में पाई जाती है? सभी हिस्सों में पाई जाती है ना? आपको कोई शक तो नहीं है? हाँ, पूर्ण शक्कर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्ण शक्कर में पाई जाती है। जितना बड़ा वो कण है, जितना बड़ा वो कण है, चाहे इतना सा ही कण है, जितना बड़ा वो कण है उसके प्रत्येक भाग में, आप शक्कर को चखा होगा आपने, सभी ने चखा है, उसको कौन से साइड से चखते हैं जब वो मीठी लगती है? सभी हिस्से में आप किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से अगर शक्कर को में रखते हैं तो मिठास का अनुभव कराती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह मिठास उस शक्कर के संपूर्ण कोने कोने में, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि उसके किसी कोने में हो और किसी कोने में नहीं हो, पाई जाती है ना? सभी प्रदेशों में पाई जाती है। और भी गुण होते हैं उसमें, सफेदी भी गुण होती है, तो सफेद माने वर्ण गुण की पर्याय, वो भी उसके संपूर्ण भागों में पाया जाता है। वो भी उसके संपूर्ण, ऐसा नहीं कि किसी कोने में पाया जाता है, उसके संपूर्ण भागों में वो पाया जाता है ना? शक्कर की मिठास, शक्कर का सफेद सफेदपना या शक्कर का आकार, ये सब उस शक्कर के संपूर्ण प्रदेशों में अर्थात संपूर्ण हिस्सों में पाया जाता है ना? एक बात तो क्लियर हुई। फिर हालात अर्थात अवस्था में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो ठीक है, हम उसको भी देखते हैं कि ये शक्कर अगर मान लीजिए इस शक्कर का हमने बर्फी बना ली, या इस शक्कर को हमने मावे में मिलाकर उसका पेड़ा बना लिया, है ना? या इस शक्कर को हमने पानी में मिलाया और उसका मीठा पानी बनाया, शिकंजी बनाई, जो भी बनाया हमने, या इसी शक्कर को हमने दूध में मिलाया। अब देखो, जहां जहां ये शक्कर जाती है, जैसी जैसी इसकी अवस्थाएं होती है, मान लीजिए शक्कर को हमने पीस लिया, या आजकल हम हमारे यहाँ करते हैं ना, उसका बूरा बनाते हैं, बूरा, शक्कर का हमने बूरा बना लिया, उसको गरम करके उसको गलाया, उसका बूरा बना लिया। तो जो कुछ भी हमने शक्कर के साथ किया, जो कुछ भी हमने शक्कर के साथ किया, या जो कुछ भी शक्कर की अवस्थाएं बदली, तो मिठास उसके साथ जाती कि नहीं जाती? कि मिठास रह जाती है कि चलो अब मुझे इसके साथ नहीं जाना है, मैं तो इसी बर्तन में रह जाती हूँ, शक्कर को अकेले को जाने दो? ऐसा नहीं होता। जहां जहां शक्कर जाती है या शक्कर का जो कुछ भी बनता है, वहां वहां उसकी मिठास भी जाती है। क्यों? क्योंकि शक्कर और मिठास जो है वो एक ही वस्तु है। शक्कर और मिठास क्या है? एक ही वस्तु है। उसको शास्त्रीय भाषा में नित्य तादात्म्य संबंध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको नित्य तादात्म्य संबंध, अर्थात उन दोनों का संबंध नित्य है, हमेशा रहने वाला है। और
कैसा है, तादाद में कहने के बाद वो शक्कर और वो मिठास दोनों एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है, और उनको किसी भी हालत में अलग अलग किया नहीं जा सकता। दृष्टांत की अपेक्षा से उन दोनों को एक दूसरे से कभी अलग किया ही नहीं जा सकता, वो एक ही है। बस कहने में पूरे शक्कर को द्रव्य कहेंगे और उसके मिठास को उसका गुण कहेंगे, बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों में नित्य तादाद में संबंध है। ऐसा ही प्रत्येक द्रव्य में है। प्रत्येक द्रव्य में जितने गुण हैं वे सारे गुण उस द्रव्य के साथ हमेशा रहते हैं और उस द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में रहते हैं। दृष्टांत के अपेक्षा देखें कि यह आत्मा कभी निगोद में गया है, कभी त्रियंची गति में गया, कभी नरक में गया, वर्तमान में मनुष्य में, कभी ये देव गति में भी गया। लेकिन इस आत्मा के देखो प्रदेशों का संकोच विस्तार भी हुआ, प्रदेशों का इसके संकोच विस्तार भी हुआ, लेकिन इसका जो ज्ञान नाम का गुण है, इसका जो दर्शन नाम का गुण है, इसका जो सुख नाम का गुण है, ये सुख नाम का गुण ये चाहे इस आकार में चला गया हो, लेकिन इसके सारे गुण उतने आकार में उसके संपूर्ण प्रदेशों में थे, उसके संपूर्ण प्रदेशों में हमेशा रहते हैं। और चाहे ये जीव किसी भी अवस्था को प्राप्त हो जाए, इसके संपूर्ण गुण उस जीव के साथ ही रहते हैं, उस जीव के साथ ही जाते हैं, है ना। निगोद में भी चला गया तो वहां भी इसका ज्ञान गुण उसके संपूर्ण प्रदेशों में और उसकी अवस्थाओं के साथ में था। ये वर्तमान में मनुष्य गति में भी है, तो मनुष्य गति में भी इसके अनंत गुण जो है इसके संपूर्ण प्रदेशों में और इसकी इस अवस्था में भी इसके साथ में ही है। निर्णय करना चाहिए। इससे क्या होता है मालूम है? क्या होता है, इससे हमें क्या लाभ है? हमें इसका लाभ भी जानना चाहिए। इस परिभाषा को पढ़ के हमें विश्वास हो जाना चाहिए अपना। किस बात का विश्वास होना चाहिए? कि मैं कभी भी अपूर्ण नहीं होता, कभी मैं गुणों से खाली नहीं होता, है ना। संपूर्ण अवस्था में रहता है, इसका मतलब क्या कि मैं किसी भी परिस्थिति कहीं कहीं भी चला जाऊं, मेरा ज्ञान गुण हमेशा मेरे साथ में रहता है। मैं किसी भी अवस्था को प्राप्त हो जाऊं, अरे मेरे ज्ञान का शक्ष्म थोड़ा हो कि बड़ा हो, ज्यादा हो कम हो, या मेरी पर्याय कोई भी पर्याय हो जाए, लेकिन मेरी सारी पर्यायों में मेरा ज्ञान गुण मेरी संपूर्ण प्रदेशों में है और मेरी उस अवस्था में भी है। मेरे अनंत गुण है, अनंत गुण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते, ये कभी मुझसे अलग नहीं होते, है ना, क्योंकि वे मेरी संपूर्ण अवस्थाओं में हमेशा रहते, सब अवस्थाओं में रहते। इसका मतलब क्या? हमेशा मेरे साथ है, कभी भी मुझसे अलग नहीं होते, कभी मुझसे जुदा नहीं होते। अगर ये परिभाषा अगर नहीं होती या फिर ऐसा अगर वस्तु का स्वरूप नहीं होता तो क्या होता, है ना। निगोद में जाते तो हमारा ज्ञान गुण यही छूट जाता, बिना ज्ञान के हम निगोद में चले जाते, क्योंकि निगोद का शरीर ही बहुत छोटा सा होता है ना, और ये हमारी अवस्था में तो हमारा शरीर कितना बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा ज्ञान यहाँ भी है और निगोद में भी है, त्रियंश में भी है, नरक में भी, सब जगह हमारा ज्ञान, हमारे अनंत गुण सभी जगह है। निराश नहीं होना, कभी भी अपने को कम नहीं समझना कि अरे मैं गुणों से रहित तो नहीं, मैं गुणों से कम तो नहीं हूँ, हमेशा मेरे गुण मौजूद है, संपूर्ण अवस्थाओं में है। ऐसा नहीं कि स्त्री बन जाऊंगा तो मेरे गुण कम हो जाएंगे, या मैं नरक चला जाऊंगा तो मेरे गुण कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे गुण हमेशा कायम रहने वाले, संपूर्ण अवस्थाओं में कायम रहने वाले। इसका और अभी आगे अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इस क्लिप को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। चलिए इसके आगे का देखिए, मैंने आपको बताया भाई, यहाँ आपके क्लिप में भी दिख रहा है कि जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान आत्मा के समस्त भागों में पाया जाता है और समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है। स्कूल में आपको सिखाया गया है कि ज्ञान ब्रेन में रहता है, दिमाग में। क्या है, हमारे हाथ पैरों में ज्ञान नहीं है, हमारे इस प्रदेशों में ज्ञान नहीं, क्या ज्ञान के केवल यही है, कहते हैं ना दिमाग में ही ज्ञान है बस, बाकी जगह ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं होता
तो हमारा पैर जो है वो संवेदना शून्य हो जाता, अर्थात हमें पैर से होने वाला ज्ञान नहीं होता, हमें स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। आपको थोड़ा सा विस्तार समझा रहा हूँ। ज्ञान आत्मा के समस्त भागों में पाया जाता है, अर्थात ऊपर से नीचे तक, और संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब निगोद से लेकर के मोक्ष तक, है ना। यहाँ एक ही गुण की चर्चा है। ज्ञान आत्मा के समस्त भागों में पाया जाए। वर्तमान में मनुष्य पर्याय में, तो हमारा ज्ञान कहाँ पाया जाएगा? हमारा ज्ञान मस्तक से लेकर के पैर के नाखून तक के जितने प्रदेश हैं हमारे, क्योंकि आत्मा इस देह में पूरी तरह से दूध और पानी की तरह मिला हुआ है। जितनी हमारी देह है उतना बड़ा हमारा आत्मा है, और जितना बड़ा हमारा आत्मा है उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान भी है। हमारा ज्ञान गुण केवल मस्तक में नहीं है, हमारा ज्ञान गुण पूरे प्रदेश में, पूरे नाखून से लेकर के मस्तक तक के पूरे प्रदेश में हमारा ज्ञान गुण है ना। आपने जो पढ़ा है कि केवल वहां रहता है, ऐसा नहीं। आप इसको परीक्षा करके भी निर्णय कर सकते हैं। अगर केवल यहाँ होता तो हमारी संवेदना केवल यहाँ तक ही सीमित हो जाती, फिर हमें पैरों से होने वाला ज्ञान नहीं होता, हमें हाथ से होने वाला ज्ञान नहीं होता, हमें आंखों से होने वाला ज्ञान नहीं होता। अगर पैर में कोई सुई चुभोता है ना हमारे, तो हमें दर्द कहाँ होता है? पैर में, उसी जगह पर दर्द होता है। इसका मतलब उस चुभन का ज्ञान भी हमें उसी जगह पर हो रहा है, ब्रेन में नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उसी जगह पर हमें उस चुभन का ज्ञान हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ज्ञान उस जगह पर भी है। अगर हमारे उंगली में कुछ चोट लगती है तो हमें उस उंगली की चोट की जगह उस दर्द का अनुभव होता है। इसका मतलब हमारा ज्ञान वहां भी है ना। अगर वहां हमारा ज्ञान नहीं होता तो उस चोट का, उस जख्म का हमें अनुभव उस जगह पर नहीं होता, हमारे ब्रेन में होता। टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, हमारा ज्ञान पूरे प्रदेश में व्याप्त है। पूरे जितना हमारे अभी वर्तमान में देह है उतने प्रदेशों में हमारा ज्ञान व्याप्त है। और यही आकार अगर बदल भी जाता है तो भी हमारा ज्ञान पूरे, जितना बड़ा आत्मा है, जितना आत्मा का आकार है, पूरे आकार में उसका ज्ञान गुण पाया जाता है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। बताया मैंने आपको अभी कि निगोद से लेकर के मोक्ष तक की, यानी जो जीव निगोद में है, वो आते हैं ना भजन, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, कहता है ना। क्या है? जो निगोद में है वही वर्तमान में है और वही मोक्ष में भी रहता है। अर्थात मेरे गुण जो है वे सभी जगह बिल्कुल एक जैसे ही कायम रहते हैं, उनमें घटबड़ भी नहीं होती। घटबड़ इस अपेक्षा से कि उनका आकार कम ज़्यादा नहीं होता। जितना हमारा आत्मा के प्रदेश है उतने समस्त प्रदेशों में और संपूर्ण अवस्थाओं में हमारा ज्ञान गुण पाया जाता है ना। अगर निगोद में भी ज्ञान गुण नहीं होता तो वो बेचारा दुख का अनुभव ही नहीं कर सकता था। वहाँ ज्ञान के कारण तो जानता है कि ये पर्याय दुख रूप। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अमन, आगे क्लिक। हेलो आदरणीय मामा जी। हाँ, अरे टाइम हो गया है ना? जी जी, मैंने घड़ी देखी नहीं है। नहीं, हाँ और ठीक हम है। भी इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, विषय में बहुत सरल विषय चल रहा है और सरलता के साथ आप समझा रहे हो आज तो हमें। अ, अभी आज अपन शंका के पाठ को थोड़ा विराम देंगे। आज हाँ हमें हाँ चलेगा, टाइम बहुत हो गया है, 9:10 4 हो गए दिन हैं। तक, मैं आप सभी को बता दूं कि 4 दिन तक ये कक्षा चलने वाली है और ये द्रव्य गुण पर्याय हमें आदरणीय मामा जी की ओर से इनका मार्गदर्शन के मतलब इनका मार्गदर्शन हमें द्रव्य गुण पर्याय के विषय में 4 दिन तक लाभान्वित हम होने वाले हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। स्तुति के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आदरणीय आदरणीय मामा जी, आपसे निवेदन है, कृपया आप स्तुति लीजिए। क्षमा करिएगा, पता ही नहीं चला अपन क्या, घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, दिन अपने पास है, इससे को हम आगे सारे हाथ जोड़िए, बहुत विनयवान होकर के, और इस परम उपकारी माँ जिनवाणी को हम नमस्कार करते हुए हम उसकी स्तुति करेंगे और 9 बार शुद्ध अंतःकरण से पूरे विनय से नमोकार मंत्र का स्मरण भी करेंगे। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि को निज में बताया,
किया अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जाने तथा अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने, उनका मोह क्षय हो जाता है। इसके बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अर्थपूर्ण महत्व के साथ, सरलता के साथ आदरणीय मामा जी के आज कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और कल ठीक 8 बजे द्रव्य गुण पर्याय के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। सभी साधर्मी जनों से निवेदन है कि आप सभी कल 8 बजे कक्षा में उपस्थित रहिएगा। आज जो नहीं उपस्थित हो पाए उनके लिए फेसबुक पे ये जो प्रसारण है ये लाइव चला दिया गया है। आप सभी को ग्रुप पे लिंक मिल जाएगी, आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप सभी को कल की कक्षा तक जय जिनेन्द्र, जय तारण तारण।